आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है ना। तो इसमें हमें 3 समीकरण पूछ रहा है। पहले में कह रहा है एथिल अल्कोहल भिन्न ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं और यहाँ पर जो है वे एक एक करके जो है समीकरणों को देखते हैं। तो पहले जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एथिल अल्कोहल जो है, जब हम इसकी जो है भिन्न ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल की जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जिसको 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करने पर हमें एथिलीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसकी जो रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार से होती है कि एथिल अल्कोहल जो कि हमारा होता है C2H5OH। ठीक है ना, ये हमारा एथिल अल्कोहल है, इसकी हमने अभिक्रिया कराई H2SO4 से, तो H2SO4 को जो है इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। ठीक, तो इन दोनों को आपस में हमने गर्म किया तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो C2H5OH का जो ये OH है, ये हमारा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है और यहाँ से H2 बनाकर निकल जाता है और हमें यहाँ पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी C2H5HSO4 प्राप्त होता है। ठीक है, ये H2 निकल गया, इसे हम बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जो है यानी कि C2H5HSO4 को जो है वह हम 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, तो 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब इसको हम गर्म करते हैं, ठीक, तो इसके फलस्वरूप जो है इससे हमारा H2SO4 जो है वह निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होती है, एथिलीन यानी C2H4 प्राप्त होता है और ये H2SO4 बन के निकल गया। ठीक है, तो ये H2SO4 कैसे कि इस जो है एक हाइड्रोजन यहाँ पर निकल जाता है और ये हमारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाकर निकल गया और ये हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर एथिलीन। ठीक है, एथिलीन ये हमें प्राप्त हो गई। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा जो है पहली अभिक्रिया होती है पूर्ण, जिसमें हमें जो है यहाँ पर एथिलीन प्राप्त होती है। ठीक है, अब दूसरी अभिक्रिया को देखते हैं। तो दूसरे में क्या कह रहा है कि मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया जो है हमें कह रहा है एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड जो होता है वो हमारा होता है CH3COCl। ठीक है, ये हमारा जो होता है एसिटिल क्लोराइड होता है। तो इसके फलस्वरूप जो एल्कोहल के जो OH समूह पर उपस्थित ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हमारा जो है वह एसिटिल मुक्त मूलक के द्वारा जो है वह प्रतिस्थापित हो जाता है और एस्टर का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा OH का ये हाइड्रोजन है, ये हमारा क्लोरीन यानी Cl के साथ अभिक्रिया करके HCl बना करके यहाँ से निकल जाता है। ठीक, और हमें यहाँ पर प्राप्त होता है CH3C_O_CH3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमें यहाँ पर मेथिल एसीटेट प्राप्त हो जाता है, मेथिल एसीटेट। ठीक है, और प्लस साथ में जो है हमारा HCl का एक अणु निकल जाता है इस प्रकार से। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो हमें यहाँ पर जो है मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, ठीक है, मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब हमने यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड से कराई, ठीक है ना, एसिटिल क्लोराइड से कराई, तो इसके फलस्वरूप जो है वह हमें यहाँ पर मेथिल एसीटेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारी दूसरी अभिक्रिया भी जो है वह पूर्ण होती है। ठीक, अब हम अपनी जो है अंतिम अभिक्रिया को देखें। तो अंतिम अभिक्रिया में क्या दिया है, एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल को जो है जब हम विरंजक चूर्ण के साथ जो है गर्म करते हैं तो इसके फलस्वरूप जो है वह हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी अभिक्रिया है किस प्रकार से होती है, ठीक है, ये इस प्रक्रम को जो है हम यहाँ पर पहले समझते हैं। ठीक, तो जो हमारे विरंजक चूर्ण होता है वो होता है हमारा CaOCl2। ठीक है, ये पहले जो है हमारे जल के साथ अभिक्रिया करता है और यहाँ पर जो है वह हमारा CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना करके निकल जाता है और यहाँ पर Cl2 अणु बनाता है। ठीक है, अब ये जो Cl2 का अणु है ये हमारा जो है जल के अणु के साथ अभिक्रिया करता है एक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर
2HCl बनाकर निकल जाता है और यहाँ पर अभिक्रिया के उपरांत हमें एक नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और ये नवजात ऑक्सीजन जो है ये हमारे एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करती है और उसको ऑक्सीकृत करके एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देती है। यानी कि यहाँ पर जो है ये हमारा चूंकि एथिल अल्कोहल है तो इसको ऑक्सीकृत करेगा तो यहाँ पर ये हमारा एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा, यानी CH3CHO प्राप्त हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है साथ में हमारा एक अणु जो है वह जल कर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका ऑक्सीकरण हो गया। अब ये जो हमारे यहाँ पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, तो ये जो हमें यहाँ पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त हुआ है ये जो है हमारा अब क्लोरीन के जो ये बनी थी इसके साथ यहाँ पर अभिक्रिया करता है और क्लोरल का निर्माण करता है, यानी कि CH3CHO प्लस 3Cl2 गिव्स मी। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर 3 जो क्लोरीन परमाणु हैं वह हमारे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं और 3HCl बना करके यहाँ से निकल जाते हैं और हमें यहाँ पर प्राप्त होता है CCl3CHO जिसको हम कहते हैं क्लोरल, और ये 3HCl यहाँ पर हमारा निकल गया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या बन गया, क्लोरल। ठीक है ना, अब ये जो क्लोरल होता है ये हमारा जो है इसको हम जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझे हुए चूने के द्वारा जो है इस क्लोरल का जब जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो देखते हैं कि किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, जो कि हमारा बना था प्रारंभ में, इसके क्लोरल के 2 अणु यहाँ पर अभिक्रिया करते हैं इसके साथ। ठीक है, ये 2 अणु जो है इसके साथ यहाँ पर हमारे अभिक्रिया करेंगे क्लोरल के। ठीक, तो ये जो है यहाँ पर कैसे अभिक्रिया करते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पर OH के जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल कर ये CCl3 के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और हमें यहाँ पर जो है 2CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म के 2 अणु बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमें साथ में कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त होता है यानी HCOO का होल ट्वाइस Ca प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है ये हमें यहाँ पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया। ठीक है ना, तो ये है जो हमारे प्रश्न का जो तीसरे भाग का उत्तर है वह पूर्ण होता है, जिसमें एथिल अल्कोहल को व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।